अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सादिया बुखारी। नाज़रीन, आजकल हर कोई बोटॉक्स करवाता फिर रहा है। लेज़र की बात की जाए तो लोग लेज़र में भी बहुत इंटरेस्टेड हैं। एक टाइम था कि हमें बस इतना ही पता है कि लेज़र जो है वो आई लेज़र होता था। कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता कि लेज़र क्या है और कुछ लोगों को ये नहीं पता कि बोटॉक्स क्या है, और जाकर करवा लेते हैं और बाद में कहते हैं कि डॉक्टर ने ये कर दिया वो कर दिया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही सीनियर डॉक्टर हिना मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि बोटॉक्स क्या है, लेज़र क्या है और ये किस एज में करवाई जाती है। इस टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मैम? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर बीइंग हियर। अच्छा मैम, बताइएगा कि ये बोटॉक्स किस बला का नाम है, आजकल लोग करवा रहे हैं? जी, बोटॉक्स एक टॉक्सिन है जो कि बहुत ही सेफ़ चीज़ है और ये मसल में लगाया जाता है छोटे छोटे इंजेक्शंस की सूरत में। बहुत ही पतली नीडल इस्तेमाल होती है, इंसुलिन सिरिंज के साथ ये लगाया जाता है। डेप्थ भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है और ये सिर्फ मसल्स को, जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं उनको पैरालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिंकल्स के लिए। अच्छा जी, और मेरे ख्याल से जितना जल्दी बोटॉक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए उतनी, दिस इज़ बेसिकली प्रिवेंशन। मतलब कुछ चीज़ें स्किन में होती हैं ट्रीटमेंट, मगर बोटॉक्स अगर एक अच्छी एज से शुरू कर दिया जाए, अगर आप किसी डॉक्टर के साथ इन टच हो तो ये प्रिवेंशन में आ जाता है। आपके कभी झुर्रियाँ, रिंकल्स बनेंगे ही नहीं। अच्छा मैम, आजकल तो हमारी यूथ सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करती है और छोटी एज में ही रिंकल्स के इश्यूज़ हो जाते हैं, तो क्या ये इस छोटी एज में भी आप करवा सकते हैं बोटॉक्स? बिल्कुल, बोटॉक्स की एज नहीं है इस तरह की। जैसे अगर एक 18 साल की बच्ची वॉक्स इनटू माय ऑफिस और उस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस देती उसके इस्तेमाल में हैं और उसके माथे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, तो मैं उसका कर दूंगी। मतलब मैं ये नहीं देखूंगी कि नहीं ये 25 की हो, या जैसे बहुत से हमारे स्किन ट्रीटमेंट्स में हमारी रिस्ट्रेंट्स हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बोटॉक्स तो द अर्लियर द बेटर। इट इज़ अ प्रिवेंशन, जस्ट लाइक रेटिनॉल क्रीम्स जो हैं। तो आई विश कि जब हम 20-25 के थे हमें पता होता, तो जितनी जल्दी आप रेटिनॉल क्रीम्स जैसे यूज़ करते हो वो भी बेसिकली एंटी रिंकल है। इसी तरह बोटॉक्स भी प्रिवेंशन है, तो वो आप बनने ही नहीं दे रहे, रिंकल्स को आप बनने ही नहीं दे रहे अगर आप जितनी जल्दी शुरू कर दोगे। अच्छा मैम, अगर क्रीम्स की बात की जाए तो हमारी जो गर्ल्स हैं वो क्रीम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। वाइटनिंग क्रीम भी आ गई हैं और रिंकल्स के लिए भी क्रीम्स आ गई हैं, कि बोटॉक्स ज़्यादा बेहतर है या ये क्रीम्स का जो इस्तेमाल करती हैं? देखिए, रेटिनॉल में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, रेटिनॉल तो इस्तेमाल करना ही करना है। उसके अलावा जितनी क्रीम्स हैं, वाइटनिंग है या कुछ है, उनके मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। उनसे बहुत बेहतर है कि आप ड्रिप्स लगा लो। मतलब अगर मुझे आप ऑप्शन दिए जाए कि क्रीम्स या बोटॉक्स, आई वुड से बोटॉक्स। और बोटॉक्स सिर्फ फेस के लिए नहीं है, बोटॉक्स के तो इतने कमाल बेनिफिट्स हैं। जैसे सबसे पहले ये आपकी मीग्रेन के लिए, बहुत सी ख़वातीन हमारे पास आती हैं मीग्रेन के लिए, हम उन्हें लगाते हैं। उसके बाद आपकी यूरिन इनकॉन्टिनेंस के लिए, उसके बाद TMJ, यहाँ एक जॉइंट होता है जो कुछ लोगों का बहुत स्टिफ हो जाता है, तो फिर डेंटिस्ट भेजते हैं हमारे पास वो वाले पेशेंट्स की, इनको आप बोटॉक्स लगा दें ताकि रिलैक्स हो जाएं। अच्छा, इसके इतने बेनिफिट्स हैं। ये नेक स्पैज़म के लिए, इसको ट्रैपटॉक्स बोलते हैं, यहाँ पे लगाया जाता है। उससे एक तो बड़ी आपकी एक पतली यहाँ से लुक आ जाती है और दूसरा नेक स्पैज़म ख़त्म हो जाता है। तो ये तो बड़ा मल्टीटास्किंग, बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा मैम, ये सोशल मीडिया पे अगर बात की जाए 12 एज की लड़कियों की, तो उनको अभी शायद बोटॉक्स का इतना नॉलेज नहीं है और वो किसी डॉक्टर के पास चली जाती हैं और जाके करवा लेती हैं, हो कुछ और जाता है। लेकिन वो कहती है हमने बोटॉक्स करवाया। आप क्या कहेंगी कि किस तरह के डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, किस एज में करवाना चाहिए? नहीं, 12 तो जी बहुत यंग है, बहुत यंग है। मैं तो आई से आफ्टर 16। ठीक है। मतलब हर चीज़, एनीथिंग, अगर आपने स्किन कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक में जाना है तो इससे सिवाय एक्नी के, एक्नी तो आजकल 9 साल की बच्ची को भी है, बिल्कुल ऐसा ही। यू नो, एक्नी के अलावा आप ऐसी चीज़ों से तो गुरेज ही करें अनलेस यू आर 16। तो ऐसा ही है। हाँ जी। अच्छा मैम, आपने जैसे ये बताया है कि 12 एज जो है वो बहुत छोटी है, आप ये बताइएगा कि बोटॉक्स मेल हजरात भी करवा सकते हैं? डेफिनेटली जी, हमारे तो शायद ज़्यादा क्लाइंटेल मेल का ही है। अच्छा, बोटॉक्स का एक और मेल से मुझे याद है, बहुत से लोगों को पाम स्वेटिंग का इशू है, और वैसे भी एक्सेसिव स्वेटिंग का गर्मियों में, सर्दियों में, और उससे फिर आपको पता है हाइजीन का इशू, बहुत स्मेल आती है, उसके लिए भी बोटॉक्स बेहतरीन है। अंडर आर्म्स में हम लगाते हैं और हाथों पे लगाया जाता है, छोटे छोटे इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और ये मसला बोटॉक्स की जी ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। पहले होती थी 5 से 6 महीने। मुझे नहीं पता इसमें वैक्सीन का क्या ताल्लुक है, बट जब से हम लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई है इसका टाइम फ्रेम कम हो गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने काम करता है। लेकिन इट इज़ वेरी मैम, इसके कुछ सेशन होते हैं कि आपको वन टाइम ही आपने करवाया और बस खत्म? बस आपने लगाया और फिर पेशेंट खुद ही 4-5 महीने बाद, कुछ का 5-6 महीने चलता है। कुछ हम इसमें पोस्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो दे देते हैं कि ये काम आपने करने हैं, आज
ये नहीं करने तो बोटॉक्स लंबा चलेगा। ठीक है। या। अच्छा, जैसे अब हम फेशियल करवाते हैं और कहते हैं कि जनाब आज का दिन जो है आपने केयर करनी है और कैरेंटाइन करवाते हैं तो उसके लिए भी केयर होती है, बोटॉक्स के लिए ऐसी होती है कि आपने जैसे ही करवाया उसके बाद आपने अवॉइड करना है सूरज के नीचे जाने से? जी बिल्कुल, क्योंकि जी बोटॉक्स मसल में जा रहा है, ठीक है, सो इट कैन ब्लीड। तो हम 4-5 घंटे पेशेंट से कहते हैं सोना नहीं है, फ़ौरन यहाँ से जाके लेटना नहीं है, बल्कि इवन गाड़ी में भी आप क्लिनिक से गाड़ी में बैठे हैं तो ऐसा पॉस्चर नहीं बनाना जिसमें लगे कि आप लेटे हुए हैं। अच्छा। सजदा नहीं करना। तो हम ऐसे जो ज़ाहिरी बात है जो नमाजी पेशेंट्स होते हैं फिर वो इस तरह अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं कि उसके बाद 4-5 घंटे कोई नमाज ना हो। मींस के 4-5 घंटे जो है आपने केयर करनी है, एक्सरसाइज नहीं करनी क्योंकि मसल में गया है ना तो ऐसे ब्लीड कर जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोगों की आंख ड्रूपी हुई भी होती है। अच्छा, बोटॉक्स हमें आई स्पेशलिस्ट भी बहुत से पेशेंट्स भेजते हैं, ये लेजी आई के लिए भी है। ठीक है। सो बोटॉक्स के तो बहुत बहुत कमाल बेनिफिट्स हैं। अच्छा, मुझे ये बोटॉक्स के जैसे आपने बेनिफिट्स बताए हैं, इसके थोड़े से हम नुकसान की तरफ आए। नुकसान इन अ सेंस के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं और उनकी वजह से अच्छे डॉक्टर भी बुरे बन जाते हैं। तो किस तरह के नुकसान होते हैं अगर हम किसी गलत डॉक्टर के पास जाते हैं? जी, जब ये क्वैक्स, मैं तो यही कहूँगी जो कम उम्र लड़कियों को भी लगा देते हैं और बहुत बूढ़ी ख़वातीन को भी लगा देते हैं, हालांकि उन पे तो बोटॉक्स काम ही नहीं करेगा। मैं तो कोई बहुत बूढ़ी खातून मेरे पास आ जाए तो मैं उन्हें कितनी एज की बूढ़ी? नहीं, अब आप मेरा क्लाइंट्स तो ना ख़राब करें ना, तो मैं उनको ये कह देती हूँ कि आपके लिए अब सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी है। एक चीज़ होती है फेस लिफ्ट। अब जब एक पॉइंट आता है कि जब किसी चीज़ का कोई हल नहीं रह जाता फिर हम फेस लिफ्ट कर देते हैं, उसको वर्टिकल लिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो क्वैक्स के पास से बच्चियाँ आती हैं हमारे पास, आईब्रो ऊपर हुई हुई है, नीचे हुई हुई है, ये लिप ऊपर हुआ हुआ है, यहाँ से लिप नीचे हुआ हुआ है, बहुत क्या बस अजीब और गरीब से कस्टमर। उसमें ये है कि जैसे 2 यूनिट चाहिए थे वहाँ पे 10 लगा दिए और एक जगह पे 10 चाहिए थे वहाँ पे सिर्फ 2 लगा दिए, यू नो। सो यही मतलब ये आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका चेहरा बचा रहेगा। आपको देखते ही पता चल जाता है किसी को कि ये किस किस्म के डॉक्टर के पास। कुछ लोग तो मैम आपकी बात आप दुरुस्त फरमा रही हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आपसे फीस तो 20,000 50,000 ले लेते हैं लेकिन वो बाद में उसके वो रिजल्ट्स बड़े अजीब से निकलते हैं और वो पेशेंट जो होता है वो बाद में फिर दुआएं दे रहा होता है। बस ये फिर तो हर एक का अपना अपना तरीका है। अब इसमें मैं क्या अच्छा, हम लेज़र की बात करेंगे तो लेज़र के हवाले से बताइएगा। हमारी कम्युनिटी जो है 99% कुछ 1% ऐसी कम्युनिटी है जिनको तो पता है कि लेज़र क्या है और कुछ हमारी आपको पता है यूथ इतनी ज़्यादा जो बैकग्राउंड जिनका गांव से है उनको नहीं पता कि लेज़र क्या है। हमने एक टाइम में सुना था कि लेज़र वो आई लेज़र होता था कुछ और इसके हवाले से होता था। लेज़र के हवाले से ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर हम इसके बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं। देखिए, लेज़र भी एक बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेशन है। मतलब हम डॉक्टर्स के लिए तो एक बहुत ही कमाल चीज़ है। मतलब एक चीज़ पहले हम साल लगे रहते थे, जैसे हेयर रिमूवल की बात करें, पहले सैलॉन्स में इलेक्ट्रोलिसिस हुआ करता था, एक एक बाल को इलेक्ट्रिक वो दिया करते थे और फिर उसको निकालते थे, उसको जलाते थे। तो लेज़र तो एकदम से जब से आया तो काफ़ी आसानी आ गई। मतलब कि आराम से 6 से 8 सेशन में आपका बॉडी हेयर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होके सिग्निफिकेंटली दे फिनिश ऑफ। ठीक है। तो इससे देखिए लड़कियों के लिए तो कि बहुत ही ज़बरदस्त इजाद है और बहुत से तरह के लेज़र्स होते हैं। अब ये भी आपका डॉक्टर जो आपका स्किन केयर स्पेशलिस्ट है वो डिसाइड करेगा कि आपकी स्किन के लिए, आपकी एज के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि लेज़र सिर्फ बालों के लिए नहीं है। लेज़र से हम रिंकल्स दूर करते हैं, हम पिगमेंटेशन, स्पेशली मर्दों में जो पिगमेंटेशन होती है वो लेज़र से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। उसके बाद बहुत से ट्यूमर्स, लेजन्स, इस तरह की बहुत सी चीज़ें लेज़र से हम मतलब ठीक कर देते हैं। और वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग हो कर रहे हैं हम लोग आजकल लेज़र से। अच्छा। हेयर ब्लीचिंग कर रहे हैं। बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि नहीं हमने बाल उतारने नहीं है क्योंकि गुनाह है। उनकी फिर हम फेस की, आर्म्स की, हैंड्स की हेयर ब्लीचिंग कर देते हैं विद द सेम लेज़र। ठीक है। सो ये तो बड़ी मज़ेदार सा एक ज़बरदस्त आपने चीज़ बताई है। अच्छा, मर्द हज़रात की बात की जाए तो लेज़र वो भी करवाते नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि 2 सेशन में आपका जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। ज़रा इसके हवाले से बताइए। नॉट पॉसिबल एट ऑल। ऐसा तो कोई जादुई लेज़र फिर हमें भी चाहिए कि जो 2 सिटिंग्स में सब कुछ कर दे। लेज़र की जी सिटिंग्स और फिर आपने उसकी टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेज़र में हम पहले कहते हैं कि अगर आप टाइमिंग फॉलो नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ और ट्रीटमेंट करा लें। मतलब जिस दिन किया है उससे +- 2 डेज अगर आप भूल जाते हो तो वो फिर पूरा महीना स्किप करो एंड देन कम द नेक्स्ट मंथ। अच्छा, वो अगेन सारा वो स्टार्ट हो। 2 सेशंस में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि मैं अभी यहाँ पे 6 से 8 सेशन कह रही हूँ, वैसे हम 8 से 12 बताते हैं, वरना जितने बताए अगर उस दिन ख़त्म नहीं हुए तो फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा
वो हो जाता है। अच्छा, एक जनरल बात करते हैं, एक छोटी सी जगह की, जैसे अब हमने करवाने फेस का करवाना है लेज़र, तो क्या कितने सेशन हमें करवाने पड़ेंगे? देखिए ये भी डिपेंड करता है आपकी हार्मोनल प्रोफाइल, आपके हार्मोन्स ठीक हैं, डिपेंड ऑन फेस। यस 100% आपकी अगर नहीं ठीक हो रहा है तो फिर पेशेंट आपको, अच्छा बहुत दफ़ा ये होता है पेशेंट आपको गलत हिस्ट्री दे देते हैं। बच्चियाँ आपको नहीं बताती हैं कि उनके मंथली साइकिल्स गड़बड़ हैं, हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, एक्नी हुई भी होती है, बट वो फिर भी कहती है कि नहीं एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो उसमें थोड़ा डिले हो जाता है उसमें, मतलब अगर हमने 6 सेशंस प्रॉमिस किए हैं, 8 किए हैं, तो कभी कभी 10 देने पड़ जाते हैं, बट ऑब्वियसली देन बीइंग प्रोफेशनल्स वो बाकी सेशंस हम फ्री करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे सैलून कहते हैं कि जब आपने लेज़र करवानी है तो आप पहले वैक्स करवा लें, इस हवाले से बताइएगा कि ये ज़रूरी है कि पहले आप वैक्स करवा लें? लेज़र क्या है, लेज़र जाता है वो बाल का पिगमेंट पकड़ता है, मेलेनिन जो काला रंग है बाल का। अभी तक कोई लेज़र मशीन ऐसी नहीं आई जो सफ़ेद बालों पे काम करे। तो अगर वैक्स करा ली या थ्रेडिंग करा ली, मैं तो कहती हूँ पेशेंट्स को कि ग्रो करके आए। अच्छा। तो फिर लेज़र पकड़ेगा किसको? फॉलिक वो तो आपने उड़ा दिया। तो अगर 2 हफ्ते पहले भी किसी की हुई हुई है वैक्स या थ्रेडिंग, तो मैं नहीं करती, मैं कहती हूँ कम से कम 3 to 4 वीक्स की आप ग्रोथ लेके आए, बिकॉज लेज़र पकड़ता है जाके मेलेनिन को। मेलेनिन वो काला रंग है जो बाल का है। ठीक है, करेक्ट, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग गलत डॉक्टर के पास जाते हैं लेज़र करवाते हैं, यहाँ मुझे एक वाक़या याद आ गया। मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, उन्होंने लेज़र करवाए और उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि 2 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोई 6 महीने उनको लग गए इसमें। और 6 महीने बाद फेस की अभी तो बस एक छोटा सा पार्ट करवाया था और 6 महीने लग गए और उसके बाद उनको निशान भी पड़ गए। तो क्या कहना चाहेंगी कि इसके नुकसान कितने हैं अगर किसी गलत, वही बात होगी बोटॉक्स की, कि अगर किसी गलत डॉक्टर के पास चले? देखिए नुकसान तो है ही नहीं, तो बस वही मैं कहूँगी कि गलत हाथों में वो चली गई, नुकसान तो है ही नहीं। अच्छा, मतलब लेज़र तो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कोई 3 इसके बेनिफिट मुझे बता दीजिए लेज़र के। सबसे पहले चीज़ मिनिमल डाउन टाइम, आप लेज़र कराते ही जाके जो मर्जी करो, इसका कोई डाउन टाइम नहीं है। ठीक है। सेकेंडली आपके बच्चे टाइम बच रहा है, जो आप वैक्सिंग्स पे और उस पर आपका इतना पैसा लग रहा है, हर महीने सारी ज़िंदगी कराते जाते हो, आपने लेज़र कराया, आपकी सारी ज़िंदगी के लिए बालों से जान छुट गई। ठीक है। और तीसरा खूबसूरती, लेकिन क्लीन फेस। फिलर की बात की जाए तो फिलर का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और बहुत सारे लोग, जो बहुत सी ऐसी लड़कियां जो बहुत खूबसूरत होती है, जिनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो देखा देखी एक जो टैबू बन गया है ना कि जनाब इसने करवाई है तो मैं भी करवा लूँ। इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा हमारे सुनने और देखने वालों को, जो लड़कियाँ करवा लेती हैं ये। देखिए फिलर आई थिंक इज़ अ वेरी 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 पर्सनल चॉइस। फिलर के लिए जो आता है वो सोच के आता है, वो गूगल करके या वो किसी को देख के। फिर अगर आप उसको कहो भी कि जी आपके लिए ये फिलर सूटेबल नहीं है, तो वो नहीं मानेगा। ठीक है। बच्चियाँ तो बिल्कुल भी नहीं मानती, स्पेशली लिप फिलर्स के लिए। तो फिर हम करते हैं, ज़ाहिरी बात है। लेकिन बात ये है, फिलर्स के नुकसानात अभी आप मुझसे पूछेंगी, मैं पहले ही बता दूँ। अगर किसी आप ऐसे बंदे से करा रहे हो जो ट्रेन नहीं है, अगर फिलर ब्लड वेसल में चला गया, ब्लड वेसल में, तो फिर बस बहुत गड़बड़ हो जाती है। फिर वहाँ का ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। फिर सबसे पहले तो बहुत बुरी ब्रूजिंग होगी, नील पड़ेंगे और बहुत बड़ा सा मतलब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और बस इसीलिए जो डॉक्टर इस तरह से करते हैं, क्या फिर वो उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं कि नहीं? देखिए अगर तो हाइलुरोनिक फिलर आप यूज़ कर रहे हो वो तो डिजॉल्व हो जाता है, बाकी नहीं होते। इसी तरह अंडर आई करते हुए भी यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल एंड गो टू समबडी वेरी 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 प्रोफेशनल, क्योंकि आप आराम से बैठे बैठे ऑन द चेयर ब्लाइंड हो सकते हो। अगर एक बंदा प्रोफेशनल नहीं है, वो आपका अंडर आई फिलर कर रहा है, ही कैन ईजिली गिव यू ब्लाइंडनेस। बहुत सेंसिटिव सिचुएशन। तो हाँ, इतनी आसान भी ये चीज़ें नहीं है जितनी अब एकदम से सोशल मीडिया ने बना दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो सिर्फ दिखाने की हद तक है, लेकिन जब तक आप फिजिकल जाके किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, उससे एडवाइस नहीं लेंगे, तब तक प्लीज़ आप इस तरीके से अपने आप को मत छेड़िए। अल्लाह ताला ने फिर आपको जैसा बनाया है, अपने आप को वैसा ही देखिए फेशियल ब्यूटी क्या है, किसी भी एथनिसिटी में फेशियल ब्यूटी इज बैलेंस, बैलेंस बिटवीन योर फेशियल, योर फीचर्स, बैलेंस बिटवीन योर नोज, योर लिप्स। तो अल्लाह ताला ने, मुझे तो लगता है कि वो बैलेंस बना के भेजे। अब मैं अपने रोज़ी पे लात मारी हूँ, लेकिन मैं हमेशा पहले ये कन्विंस करती हूँ कि आप अपने फीचर्स पहले एंजॉय करो। हाँ, थोड़ी बहुत एनहांसमेंट ब्यूटी, हाँ, जो हमारा कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक्स होते हैं दे आर फॉर एनहांसमेंट, कि यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कर दिया, यहाँ से थोड़ा कम कर दिया। मगर जो चीज़ ज़रूरी नहीं है आपकी दोस्त पे बहुत अच्छी लग रही है वो आप पे भी अच्छी लगे। सो यस, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड।
अच्छा मैम, चूँकि अब ये मौसम इस तरह का होता है और जब सर्दियाँ आती हैं तो गर्ल्स जो वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हैं जिससे उनका फेस ड्राई ना हो, लेकिन उस चक्कर में उनके जो फेस होता है वो ऑयली हो जाता है। कोई ऐसा बताइए जो यूज़ कर सकें गर्ल्स, उनके लिए कोई लोशन, कोई मॉइस्चराइज़र जो फेस को ठीक रखे, और वो गर्ल्स भी जो मीडिया से जुड़ी हुई हैं, एंकर्स हैं, उनके लिए भी। देखिए, क्योंकि एंकर्स को तो बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उनको तो बहुत माइल्ड प्रोडक्ट्स चाहिए, क्योंकि उन्होंने, और क्लेंजर्स बहुत अच्छे चाहिए, क्योंकि क्लेंजिंग इज़ द की। आप जितनी अच्छी क्लेंजिंग करोगे, डबल क्लेंजिंग, उतना आपका चेहरा साफ़ रहेगा दानों से और रिंकल से भी। सो आप डबल क्लेंज करो। विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, दैट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सुबह में आप विटामिन सी लगाएं और उसके 15 मिनट के बाद अपना सन ब्लॉक। सन ब्लॉक इतना ज़रूरी है कि अगर आप मुझे कहें कि मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे बैग में जगह नहीं है, मैंने कोई एक चीज़ लेके जानी है, तो मैं कहूँगी मेकअप छोड़ जाएं और एक सन ब्लॉक ले जाएं। अच्छा, सन ब्लॉक से याद आ गया कि एक मेरी दोस्त है, उसने सन ब्लॉक लिया, उसने भी मेरे जैसा ही ले लिया, लेकिन वो उसको रास ही नहीं आया। हाँ, इस हवाले से भी बता दीजिए। सन ब्लॉक का भी यही, आप अपनी स्किन टाइप देखो, कुछ सन ब्लॉक बहुत ड्राइंग होते हैं। ऑलवेज बाय अ फिजिकल सनस्क्रीन। फिजिकल वो होता है, ये बात याद रखिएगा, जिसमें टाइटेनियम ऑक्साइड हो और जिंक ऑक्साइड हो। जो ये प्लेयर्स लगाते हैं अक्सर देखते हो वाइट हुए होते हैं, तो वो जो वाइट कास्ट होती है वो बड़ी ज़रूरी है। तो अब तो हमारी फार्मेसीज़ पे मैं देखती हूँ इतने अच्छे ब्रांड्स मिल रहे हैं। बस आपने दो चीज़ें ये देखनी है उसके इंग्रेडिएंट्स में कि हैं या नहीं। डेली लगाना है, क्योंकि अगर आप डेली नहीं लगाओगे तो डेली बेसिस पे आपका स्किन का डीएनए डैमेज हो रहा है और वो रिवर्सिबल नहीं है। उसको कुछ रिवर्स नहीं कर सकता, कोई सर्जरी भी रिवर्स नहीं कर सकती। बस सन ब्लॉक, इवन बाहर बारिश हो रही है, पर्दे आ गए हैं, बहुत अच्छा मौसम है, फिर भी आपने सुबह उठ के सन ब्लॉक लगाना है। मॉइस्चराइज़र चाहे ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। मॉइस्चराइज़र आपने लगाना ही लगाना है। ठीक है। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे ब्रांड मौजूद है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप किसी ऐसे सन ब्लॉक का बताइए जो तमाम जो जॉब करने वाली लड़कियां भी हैं और इजीली सब वो उसको बाय कर सकें और उनके बैग में हर वक्त मौजूद हो। एक तो जी बहुत अच्छा ब्रांड है ग्रेशिया, मैं हमेशा इसको एंडोर्स करती हूँ। दूसरा स्पेक्ट्रा बैन आपको फार्मेसी से मिल जाएगा, सोलारिस आपको फार्मेसी से मिल जाएगा। ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो बहुत अफोर्डेबल हैं और बहुत ही अच्छे हैं। मतलब ये नहीं कि मैं अफोर्डेबिलिटी के लिए बता रही हूँ, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, दे एक्चुअली प्रोटेक्ट यू। तो ये मतलब ग्रेशिया तो मेरा अपना फेवरेट है। ठीक है। और मुझे उसके लिए बिल्कुल कोई वो नहीं, पैसे नहीं दिए गए, मैं आपको अपने पर्सनल यूज से बता रही हूँ। ऐसा ही है। और अगर आप जैसी डॉक्टर्स हो तो कोई भी जो आपका पेशेंट है वो नाकाम नहीं जाएगा। अगर आपके पास भी आना हो तो मुझे ज़रा ये बताइएगा, हमारे सुनने वालों को भी, कि आपकी लोकेशन क्या है, अगर कोई आपके पास आना चाहता है तो आपसे कैसे रब्ता कर सकता है? जी, गुलबर्ग में है एस्थेटिक के नाम से, और ये गुलबर्ग 5 में है, और एड्रेस मैं आपको दे दूँगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया और आपने इतनी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन दी है। वो लोग जो जिनको नॉलेज ही नहीं होता है और आजकल वो पता नहीं क्या कुछ करवाते हैं। और एक और मिथ, अक्सर जो लोग छोटे शहरों से आते हैं मुझसे पूछते हैं कि क्या बोटॉक्स ज़िंदगी में सिर्फ 15 दफ़ा हो सकता है या सिर्फ 10 दफ़ा हो सकता है? तो नहीं, ये सारी ज़िंदगी हो सकता है, इसमें 10, 15, 12 की कोई गिनती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।